नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। एक मेजर डेवलपमेंट में यूके ने एक बार फिर से इंडिया को इनडायरेक्टली अटैक किया है। ये कहा है कि इंडिया से आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो अब अपने साथ अपनी फैमिली मेंबर्स को नहीं ला सकते हैं अपने स्टूडेंट वीजास पे। इनफैक्ट यूके की जो गृह मंत्री हैं, जो उनकी होम सेक्रेटरी हैं सुएला ब्रेवरमैन, जो कि खुद भी इंडियन ओरिजिन की हैं, उन्होंने कहा है कि हमारा देश इतने सारे इमिग्रेंट्स को टॉलरेट ही नहीं कर सकता है। आप लोग यहां पे देख पाएंगे, ये वाली जो खबर है ये जस्ट कल ही सामने आई है। यूनाइटेड किंगडम बार्स मोस्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फ्रॉम ब्रिंगिंग द फैमिली विद देम। ये दोस्तों नई बात नहीं है, आज से लगभग 3 महीने पहले की बात है। जनवरी के महीने में भी यूके ने ऐसे ही कंडीशंस कुछ लगा दिए थे हमारे ऊपर, जिसमें कि उन्होंने ये कहा था कि कोई भी हम एक्स्ट्रा स्टूडेंट वीजाज इंडिया को नहीं देने वाले हैं। उनको एफटीए जो है वो अगर हम साइन करेंगे भी तो स्टूडेंट वीजाज वाला जो उसमें फीचर है वो नहीं देखने को मिलने वाला। इनफैक्ट यहां पर आप देख पाएंगे, दे सेड इंडिया एफटीए कैन बी क्लिंच्ड दिस ईयर बट नो मोर वीजा ऑफर्स। और इसमें जो यूके की ट्रेड सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी यही कहा था कि एफटीए तो हम लोग कर लेंगे बट इट विल नॉट इन्वॉल्व एनी बूस्ट ऑफ फ्री मूवमेंट वीजा ऑफर्स फॉर इंडियंस। ये वाला स्टेटमेंट इनके द्वारा कहा गया था। इन्होंने तब भी ये कहा था कि बेसिकली इंडिया की आबादी बहुत ज्यादा है, हम लोग इतनी ज्यादा आबादी वाले देश के साथ इस फ्री मूवमेंट रिजीम को कैरी आउट नहीं कर सकते हैं। बात करेंगे इस नई डेवलपमेंट के बारे में, ऑल्सो डिस्कस करेंगे कि इसका इंपैक्ट इंडिया पे क्या आने वाला है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। हमें फॉलो करने के लिए यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप लोग फॉलो कर सकते हैं। लेक्चर की पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के माध्यम से। ऑल्सो दोस्तों बताना चाहूंगा कि बहुत ही प्राउड मूवमेंट है अनअकैडमी के लिए। इस साल यूपीएससी रिजल्ट जो आया है, 933 टॉपर्स में से 333 लर्नर्स जो हैं वो अनअकैडमी के ही प्रोग्राम के आपको देखने को मिलने वाले हैं। अगर आप भी अपनी तैयारी को अनअकैडमी के माध्यम से करना चाहते हैं दोस्तों, हम लोग आपके लिए इंडिया का सबसे अफोर्डेबल, सबसे कॉम्प्रिहेंसिव बैच लेकर आए हैं मात्र 8,000 रुपए में, जिसमें कि यूपीएससी की आपको संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू पूरी तैयारी करवाई जाएगी, वो भी 8,000 रुपीज में, जिसमें कि आपको टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल करवाई जा रही है। एनरोल करने के लिए इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए ये वाला कोर्स हिंदी में भी अवेलेबल करवाया गया है। एनरोल करते समय आप लोग मेरा कूपन कोड अनि यूपीएससी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल राइट, तो डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट, बेसिकली इमिग्रेशन क्रैकडाउन किया गया है यूके के द्वारा। इन्होंने बेसिकली कुछ नए इमिग्रेशन रूल्स को रिलीज किया है, जिसमें कि ये वैसे तो जनरली सारे के सारे ओवरसीज स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि ओवरसीज स्टूडेंट्स में सबसे बड़ी मात्रा इंडियंस की ही है, तो एक तरीके से इंडियंस को ही टारगेट किया जा रहा है। उनके वीजा राइट्स को खत्म करने की कोशिश करी जा रही है, टू ब्रिंग डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स टू द कंट्री व्हाइल दे आर एनरोल्ड एट अ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन। जो यूके की होम सेक्रेटरी सुएला ब्रेवरमैन है, इन्होंने कहा कि ओनली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो कि पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज पे हैं, करंटली डेजिग्नेटेड एज रिसर्च प्रोग्राम्स, will be allowed to bring in their family members including children and elderly parents। यानी कि केवल अगर आप पीजी कोर्स में एनरोल्ड हैं तो आपको अलाउ किया जाएगा, उसके अलावा आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। इन्होंने बल्कि ये तक कहा कि हमें यूके में केवल ब्राइट स्टूडेंट्स चाहिए। वी आर कमिटेड टू अट्रैक्टिंग द ब्राइटेस्ट एंड द बेस्ट टू द यूके, देयरफॉर आवर इंटेंशन इज टू वर्क विद यूनिवर्सिटीज ओवर द कोर्स ऑफ नेक्स्ट ईयर, कि हम लोग कुछ ऑल्टरनेटिव अप्रोच बनाएं जो कि इंश्योर करे कि केवल बेस्ट और ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स जो हैं वो तो अपने डिपेंडेंट्स को लेकर आ सकते हैं, लेकिन और कोई अपने डिपेंडेंट को लेकर नहीं आ सकता। ये बड़ा ही आई वुड से बहुत ही वेग तरीका है जो यहां पर सामने लाया गया है। बहुत ही वेग आप ये मान लीजिए कि स्टेटमेंट है जो कि यूके की होम सेक्रेटरी के द्वारा दिया गया है। इनके ये वाले मेजर्स लेने के पीछे कारण क्या है? तो बेसिकली क्या हुआ था कि 2019 में इनका पास जो डेटा था वो ये था कि टोटल जो इमिग्रेंट्स आए थे, जो डिपेंडेंट्स आए थे इमिग्रेंट्स के साथ, वो दोस्तों 16,000 डिपेंडेंट्स थे। लेकिन सडनली इन्होंने पाया कि जो नए 2022 का जो साल खत्म हुआ है उसमें जो वीजास इशू किए गए हैं वो 8 गुना बढ़ चुके हैं। 1,36,000 वीजास को इशू किया गया है। इसीलिए ये वाला जो पूरा का पूरा काम है ये किया गया है, रिमूविंग द राइट फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स टू ब्रिंग डिपेंडेंट्स अनलेस दे आर ऑन पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। केवल वहीं पर अलाउ किया जाएगा और कहीं पर भी अलाउ नहीं किया जाएगा। इन्होंने बल्कि ये भी कहा कि ये दूसरे देशों में काम करने वाले जो एजुकेशन एजेंट्स हैं, जो कि अनस्क्रूपलस तरीके से बेसिकली काम कर रहे हैं, उनके ऊपर भी हम लोग शिकंजा
कसने वाले हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि क्रैकडाउन जो था वो एक्सपेक्टेड है, बिकॉज अगर हम इस पॉलिटिकल पार्टी की बात करें जिस पार्टी को सुएला ब्रेवरमैन बिलोंग करती हैं या फिर ऋषि सुनक बिलोंग करते हैं, इनकी पॉलिसीज ही ये रहती हैं कि ये माइग्रेंट्स को ज्यादा अपने देश में आने नहीं देते हैं, और बल्कि जो माइग्रेंट्स में बहुत बड़ा नंबर देखने को मिला था उसको कट डाउन करने का ये एक्सपेक्टेड था, बिकॉज ये ऑलमोस्ट 5,04,000 के आसपास टोटल माइग्रेंट का नंबर देखने को मिल चुका था। अगेन दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम जो कि यूके ने किया है। जस्ट आज से 3-3.5 महीने पहले की बात है, यूके ने सेम चीज कही थी। उस टाइम पे यूके की ट्रेड सेक्रेटरी ने कहा वी लेफ्ट द यूरोपियन यूनियन बिकॉज वी डिडंट बिलीव इन फ्री मूवमेंट। इन्होंने कहा हमने ब्रेक्जिट इसीलिए तो किया था बिकॉज हम फ्री मूवमेंट में बिलीव नहीं करते हैं और इसीलिए हम लोग इंडिया के साथ ये वाली डील को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। इन्होंने कहा कि मैं ऑस्ट्रेलिया के साथ ये वाली डील कर सकती हूं क्योंकि उनकी आबादी कम है, वहां पर मैं ये वाली फ्री मूवमेंट रिजीम लेकर आ सकती हूं, लेकिन इंडियंस के साथ मैं ऐसी रिजीम कैसे लेकर आ सकती हूं क्योंकि इंडियंस की आबादी ही बहुत ज्यादा है, उस केस में ये करना हमारे लिए इम्पॉसिबल है। अगेन ये पिछले साल हमें सेम देखने को मिला था जब सुएला ब्रेवरमैन ने सेम चीज डायरेक्टली इंडिया को टारगेट करते हुए कहा था कि अगर हम लोग एफटीए करते हैं, ओपन बॉर्डर्स रखते हैं इंडिया के साथ, तो उस केस में हमारी कंट्री में इंडिया से इमिग्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी और ये लोग अपने वीजा नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते हैं, ये ओवरस्टे करते हैं। बल्कि इन्होंने तो ये भी कहा कि हमारे देश में जो चल रहे जो ऐसे नेगेटिव इंसिडेंट्स होते हैं वहां पर भी ये इमिग्रेंट्स ही एक बड़ा रोल प्ले कर रहे होते हैं, इसीलिए उस टाइम पर भी ये इमिग्रेशन के फेवर में नहीं थी। हैरानी वाली बात तो ये है कि यूके यूनिवर्सिटीज के जो डायरेक्टर हैं, यूके यूनिवर्सिटीज इंटरनेशनल के नाम से, यूयूकेआई के नाम से संगठन है, वो भी इस चीज को सपोर्ट नहीं करते, बिकॉज अगर इस तरीके से इंडियन स्टूडेंट्स को नहीं लाया जाएगा, कहीं ना कहीं इनकी यूनिवर्सिटीज को ही नुकसान है। जो ये बहुत सारा फीस इकट्ठा करते हैं वो काफी बड़ा झटका लगेगा। इन्होंने बल्कि बहुत ही डिप्लोमेटिकली कहा कि ये ठीक है कि हमें कुछ ना कुछ करके रेगुलेट करना चाहिए, लेकिन इस पर्टिकुलर फैसले से कुछ देश ऐसे हैं जो कि बहुत नेगेटिवली अफेक्ट होंगे, हमें उनका भी ध्यान रखना जरूरी है। ये स्टेटमेंट है जो कि इनके द्वारा दिया गया है, जो कि क्लियरली बताता है कि ये भी इस फैसले से बहुत ज्यादा खुश नहीं है। अगर आंकड़ों की बात करें दोस्तों, तो फर्स्ट ईयर एनरोलमेंट्स में सबसे ज्यादा एनरोलमेंट्स चाइना से आती हैं 99,965 और इंडिया से 87,000 आती हैं। तीसरे नंबर पर नाइजीरिया से आती हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे कि टोटल स्टूडेंट्स जो फिलहाल हो चुके हैं यूके में, वो इंडियंस सबसे ज्यादा हैं, वो चाइना को भी सरपास कर चुके हैं। डिपेंडेंट्स लाने के केस में सबसे ज्यादा डिपेंडेंट्स बेसिकली नाइजीरियंस अपने साथ लेकर आते हैं, इतने डिपेंडेंट्स इंडियंस और चाइनीज भी अपने साथ नहीं लेकर आते हैं। नाउ जब यूके इंडिया के बीच में ये एफटीए को लेकर बातचीत चल रही है, उस दौरान ये सब बातें करना आई डोंट थिंक सो बहुत सही है, स्पेशली जब हम ये सब देख रहे हैं। आज से 4 दिन पहले खबर सामने आई थी कि इंडिया यूके जो है वो एफटीए को लेकर अभी भी वो सेम अलाइनमेंट में नहीं चल रहे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि सॉल्व नहीं हुए हैं। उसी बीच ये वाला फैसला जो लिया गया है और इन्होंने ये कहा कि अब इसको लागू करने वाले हैं, इसका इंपैक्ट आप लोग खुद सोच सकते हैं कि कितना नेगेटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। खैर आपकी इस पे क्या राय है कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। एक कॉमर्स मिनिस्ट्री ने बल्कि ये भी कहा था कि हमें कुछ कंट्रीज के साथ एफटीएस को लेकर इतना सीरियस नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें और मार्केट्स को एक्सप्लोर करने की आवश्यकता है, जैसे लैटिन अमेरिका हुआ, अफ्रीका हुआ, वहां पर भी हमें काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है कि हमें इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के साथ कैसे डील करना चाहिए, डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूंगा दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस हम लोग आपके लिए लेकर आएंगे बिफोर दिस ईयर्स प्रीलिम्स, तो प्लीज चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, इन वीडियोस को मिस आउट मत करना। साथ ही में प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल करवाई गई है मात्र 3,000 रुपए में, इसमें भी जाकर के आप लोग एनरोल कर सकते हैं, और मेंस की टेस्ट सीरीज मात्र 2500 में अवेलेबल करवाई गई है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।